हो भाई? आप सब कैसे हो? भगवान की कृपा से अच्छे होगे, हम भी अच्छे हैं और खुश रहो अपने घर परिवार के साथ। और भाई अब कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। ये मेरा कल का है, मंडे नाइट का है ये मेरा ब्लॉग। ये मैंने बनाई थी ठाकुर जी के लिए भोग, खिचड़ी बनाई थी मैंने उनके लिए। और ये खिचड़ी तो भाई इसमें मैंने बीन्स डाली, टमाटर डाले और गाजर, एक आलू है, थोड़ी सी है इसमें चावल और छिलके वाली मूंग की दाल है। ये मैं भोग का बना रही हूँ। इसमें प्याज नहीं डलेगी, लहसुन नहीं डलेगी और इसको मैं थोड़े से देसी घी में ही बनाऊंगी क्योंकि इसका ठाकुर जी को भोग भी लगेगा और फिर इसको भोग लगाने के बाद फिर हम सब भी खा लेंगे। तो ये मैं बना देती हूँ ठाकुर जी के लिए, कभी कभी बना देती हूँ। ये मेरी गुड़िया को भी पसंद है, इसको मेरी गुड़िया भी खा लेती है। जब भोग तो भोग लगता है ठाकुर जी का थाली में, उस थाली के भोग को फिर मैं गुड़िया को दे देती हूँ। गुड़िया खा लेती है, बाकी जिसको खाना होता है वो सब भी खा लेते हैं। हमारे घर में ऐसा नहीं कि गुड़िया ही खाती है, पर हाँ खिचड़ी और चावल वगैरह गुड़िया को ज़्यादा पसंद है तो गुड़िया ही खाती है ये। तो भाई ये मेरे को बनानी है। मैं रात को ही मैंने सोचा कि चलो और तो कुछ क्या बनाऊंगी। अब मैं एक बार तो मन में आया कि हलवा बना देती हूँ। फिर मैंने कहा चलो इनके लिए आज खिचड़ी बनाती हूँ, कई दिन हो गए थे खिचड़ी बनाए हुए। फिर मैंने खिचड़ी बनाई खूब अच्छे से घी वी डाल के। मैंने बोला गुड़िया को जा बेटा जाके भोग लगा के आ और उसके बाद फिर तू खाइए इसको। तो भाई इसमें मैंने खूब बढ़िया से घी वी डाल के अपने ठाकुर जी का भोग तैयार करके मैंने अपनी बेटी को दे दिया कि बेटा जाके भोग लगा के आ और उसके बाद फिर तू खा लेना इसको। तो भाई ये मेरी खिचड़ी देखो क्या फर्स्ट क्लास बनी है, बढ़िया बनी है, मेरे ठाकुर जी को खूब पसंद आएगी। और भाई इस बीच में फिर मैं तो खिचड़ी विचड़ी बना के मैं बैठी थी। फिर गुड़िया मुझे कहने लगी मम्मा एक काम करो, आप कुछ कर रहे हो? मैंने कहा नहीं अभी तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, तू बता। फिर ये कहने लगी आप एक काम कर दो, मेरे लिए आज घर पे ही आलू टिक्की बना दो। मैंने कहा बेटा वो तो खत्म हो रही है, ला के रखती हूँ वो मकैन वकैन से, तो वो खत्म हो रही थी। फिर कह रही कि आप घर पे ही बना दो। मैंने कहा चल बना देती हूँ। तो भाई मैंने आलू उबाले हैं और आलू का जो मसाला जैसे भी होता है तैयार छोंक वोक लगा के वो मैंने तैयार कर दिया था पहले ही, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा था वीडियो बनानी है। वो तो फिर जब बनाने लगी तो गुड़िया के याद आया, गुड़िया कहने लगी कि मम्मा आपको वीडियो नहीं बनानी, मैं भूल गई थी। मैंने कहा बेटा मुझे तो याद नहीं रहा देख। तो भाई फिर मेरी बेटी लेके आई कि मम्मा मेरे को वीडियो बनानी। मैंने कहा चल बना ले तू। तो भाई मेरा सारा कुछ रेडी हो चुका था, बस मैं बनाने ही वाली थी। इस बीच में फिर ये आके मेरे को कहने लगी कि बनानी है। मैंने कहा चल बना तू। तो भाई इसमें आलू है, इसमें भी प्याज नहीं है। तो थोड़ा सा खाली बैठो तो फिर इसको लगता है कि मम्मी मम्मी बैठेगी तो मेरे को बोलेगी कि पढ़ा दे, इस बीच में मम्मी को तू काम पे लगा दे। तो ये मेरे को कभी कभी काम पे लगा देती है। ऐसे इसको खाना वाना तो इतना होता नहीं, हाँ एक दो खा लेगी, हाँ ऐसी चीज़ें थोड़ी पसंद है इसको, खा लेती है। फिर मैंने इनको अपना जैसे तैसे बना के मैंने कहा चलो बेटा तुम अपना खा लो। तो ये टिक्की बनाई है मैंने, 6 टिक्की बनाई है। और भी बच रहा है मेरा, ऐसा तो है नहीं कि इतना सही था, और भी था, आलू आलू और भी रखे हैं। और फिर मैंने इस पर ब्रेड क्रम्ब जो मैंने बनाया था वो थोड़ा यूज़ हो गया था मेरा, थोड़ा रखा था वो मैंने इस पर लगा के और मैंने ये ऐसे ही सैलो क्या बोलते हैं उसको, तवे पर रख के ऐसे ही फ्राई सा कर दिया। तेल वेल नहीं डाला, इनमें भी घी डाला है, घी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया क्योंकि बच्चे ही खाएंगे। और ये भाई मेरा ट्यूसडे का है। ट्यूसडे को मेरा सारा अपना काम खत्म हो चुका है। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आई, अम्मा का ऑर्डर आया कि मैं तो नहीं आऊँगी। मैंने कहा यार नहीं आएंगी तो फिर मुझे थोड़ा घर गंदा भी लग रहा था, तो मुझे आज थोड़ा सा ना अपने हॉल को क्लीन करना था। मेरा जो ड्राइंग रूम है वो बहुत ज़्यादा अजीब सा मैसी सा हो रहा था। मैंने कहा चल आज इसको अच्छे से क्लीन करूँ। तो मैंने कहा चल बेड पे भी थोड़ा सा ठीक कर दूँ, बेडशीट वगैरह अच्छे से मैनेज करके बिछा देती हूँ और 2-1 दिन में चेंज करूँगी, अभी तो नहीं करूँगी। गुड़िया के एग्जाम के बाद बेडशीट सब चेंज करूँगी क्योंकि अभी मुझे इतना काम फैलाना नहीं। आज भी ड्राइंग रूम भी इस वजह से क्लीन हो जाएगा क्योंकि गुड़िया का पेपर है, वो पेपर देने के लिए गई है। इतना वो आएगी इतना मेरा हो जाएगा। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आज ड्राइंग रूम का भी काम फैलाऊंगी क्या, वो मेरी कारपेट है बहुत गंदी हो रही। इस बीच में मेरा बनी परेशान हो रहा था, अब ये भाग भाग के मेरे पास आ रहा था। मैंने कहा चल बेटा थोड़ी सी देर तेरे साथ खेलती हूँ। अब फिर मैंने इसको उठा लिया, फिर इसको लग रहा कि अब मम्मा नीचे छोड़े मेरे को, नीचे खेले मेरे साथ। मैंने कहा बाबू नीचे तो धूल हो रही, नीचे तो मैं तेरे को अभी छोड़ूंगी नहीं। तो मैंने इसको अंदर डाल दिया, जो कमरा मैंने क्लीन किया था मैंने इसको उसमें डाल दिया। और इधर जो गुड़िया वाला रूम है वो क्लीन हो चुका है, इधर भैया वाला है इसके। तो मैंने कहा चल तो भाई बढ़िया से इस कमरे पे भी बेटे वाला कमरा है मेरा, इसको भी अच्छे से साफ सुथरा कर दूंगी मैं। और फिर मेरा अपना क्या रहेगा, मेरा ड्राइंग रूम का काम रहेगा। वो मेरे को आज मैंने कुछ तो फैला दिया उधर, कुछ और फैला पड़ा, फैला क्या दिया मैंने, सोफे वोफे कुछ इधर उधर कर दे क्योंकि उनके नीचे से मुझे ना गंदगी निकालनी है आज। तो पता है क्या हो रहा है, कारपेट पड़ी है तो बनी बैठता है उस कारपेट पे, ये फाड़ भी देता है। इसने 1-2 जगह से उसमें छेद सा भी कर दिया। पहले वाली कारपेट मेरी अंदर रखी है, उस पर ड्राई क्लीन करा के फिर मैं वो ही डालूंगी। वो थोड़ी गंदी हो रही थी, मैंने वो उतार दी थी, फिर मैंने ये डाल दी थी।
तो वही है ना, अब घर में अगर पेट रहता है तो ये चीज़ें तो होती ही रहती हैं भाई, ये तो करते हैं। अब इनको कहाँ कहाँ से रोकोगे तुम। अब या तो रखो मत, अब जब रखते हो तो फिर ये चीज़ें तो झेलनी पड़ेगी। तो भाई मैं अपने हॉल में आ चुकी हूँ। मैं इसमें से ये कारपेट अपने निकाल दूंगी। इस कारपेट को पता है मेरे को बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं निकालने में, क्योंकि घर में कोई है नहीं और ये भारी भारी सी है तो मेरे पे निकल नहीं रही। फिर भी जैसे तैसे करके निकालनी तो पड़ेगी मेरे को, कोई है ही नहीं। तो इसको निकाल के मैं यहाँ से इसको रख रख दूंगी। मैं बाहर बाहर रख के बाहर देखूंगी कोई, या तो किसी से जड़वा लूंगी या खुद ही झाड़ झूड़ के इसको फिर डालूंगी 1-2 दिन बाद। अभी नहीं इसको डालूंगी मैं, थोड़ा सा फर्श भी वो हो जाएगा। फर्श पे भी नीचे गंदा सा हो जाता है। तो इधर भाई सोफे ओपो के नीचे से भी आज मैंने खूब चकाचक करके क्लीन कर दिया। ऐसा बढ़िया कर दूंगी आज मैं। अब वही है ना, इन पे जो ये काम वाम करवाते हैं तो इतनी अच्छी तरीके से क्लीन थोड़ा ना करते हैं। वो तो ठीक है कि भाई करवाना पड़ता है, मजबूरी है, नहीं होता तो रह ही जाती है गंदगी। हमारी तरीके से थोड़ा ना साफ करते हैं। और एक चीज़ और देखिए, मैंने तो लेडीज़ें बेचारी कितना भी साफ सुथरा कर लेंगी घर में, पर घर वालों को फिर भी यही लगता है कि यार क्या करती हैं पूरा दिन, कौन से हल चलाती हैं। तो पूरा दिन हल नहीं चलाते, पर हाँ फुर्सत नहीं मिलती पूरा दिन लेडीज़ों को। और कहने वाले को तो कोई मुंह नहीं पकड़ सकता, क्योंकि बोलने में क्या जा रहा, बोलने को तो तुम कुछ भी बोल दो। पर वही है ना भाई, जो करता है उसको पता रहता है। अब इधर का तो मैंने कर दिया, हॉल मैंने सेट कर दिया अपना। अब मुझे लगाना पोछा। एक बार मैं पोछा झाड़ू पोछा कर चुकी, फिर मेरी बुद्धि में आया कि तुझे ये करना, तो फिर मैंने दोबारा से खुद नहीं है, मैंने कहा चला आज अम्मा नहीं आई तो इसको खूब बढ़िया से क्लीन कर। तो फिर दोबारा से फिर मेरा वही झाड़ू पोछे का काम दोबारा फिर शुरू हो गया, क्योंकि इनके नीचे से बहुत, कारपेट के नीचे से भी बहुत गंदा निकला है। और क्या कहते हैं, फर्श भी बहुत गंदा हो रहा था, सोफों के नीचे से भी बहुत गंदगी निकली है। तो रोज़ तो ये चीज़ें होती नहीं। अब अगर ऐसे ही फर्श पर रहेंगे सोफे तो फिर भी खिसका लो, लेकिन कारपेट पे तो खिसकाने भारी पड़ जाते हैं। और फिर सोफे भी हल्के नहीं, मेरे सोफे भी थोड़े भारी से ही हैं, तो थोड़ी दिक्कत सी हो जाती है अकेले खिसकाने में। अब वो ये ना, पूरी कमर तोड़ मेहनत कर दी और कमर की हालत हो जाएगी मेरी ख़राब। अब इधर मेरे पीछे मेरे पेड़ रखे हैं ढेर सारे। तो अब 2-3 दिन से फिर वही बहुत भयंकर वाली धूप पड़ रही है हमारे यहाँ, इतनी गर्मी हो रही है। फिर मैंने कहा ये है अंदर रखने वाले पेड़, तो मैंने कहा चल इनको ना रख देती हूँ अंदर। जब मौसम थोड़ा ठीक होगा 5-7 दिन में जब भी होगा, फिर इनको मैं बाहर ही शिफ्ट कर दूंगी। अब ये भी इतने भारी है। अब आज तो भाई मेरी कमर की ऐसी हालत हो जाएगी करते करते। अब वही है, जब काम छेड़ लिया तो करना तो पड़ेगा। अभी ये बाहर रखे थे ना, तो इन पर भी थोड़ी मिट्टी विट्टी लग रही थी। अब इनको भी खूब बढ़िया से क्लीन करके इधर ठाकुर जी की जो मेरे रैंक रखा है उसके साइड में लगा दूंगी। पहले भी मैंने इधर ही रख रखे थे ये, तो बरसात की वजह से मैंने बाहर रख दिए थे, क्योंकि बाहर बरसात के पानी ना खाद का काम करता है पेड़ों में, तो मैंने बाहर रख दिए थे, नहीं तो अंदर ही थे पेड़ मेरे अंदर। तो पहले मेरे यहाँ बहुत सारे पेड़ रखे थे, पर मैंने ये बरसात में ना मैंने बाहर ही रख दिए थे। मैंने कहा चलो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, अंदर थोड़ा सा ना बीच बीच में बाहर निकालने पड़ते हैं। अब फिर बड़े गमलों में, इनमें खूब मिट्टी है। अगर कोकोपीट हो तो फिर भी थोड़े हल्के होते हैं, पर गमले भी भारी, ऊपर से इनमें मिट्टी है तो मेरी कमर वैसे ही टूट जाती है इनको उठाने रखने में। तो इनको भी मैं खींच के लेके आई, क्योंकि भाई मेरे को उठे नहीं है, बहुत भारी हो रहे हैं। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने ये यहाँ रख दिया। अब 2-4 दिन रखूंगी, फिर भैया आएंगे या खुद ही ने खींच खाँच के फिर इनको बाहर रख दूंगी। थोड़े बहुत दिन रख लेती हूँ, इतना धूप सी, थोड़ा मौसम सा और चेंज सा हो जाए। बीच में सही हो गया था, फिर वही गर्मी सी पड़ रही है तो रख दिए मैंने अंदर। मैंने कहा वो होने लगी, इसकी पत्ती है ना थोड़ी वो हो जाती हैं, काली काली सी पड़ने लगती हैं। तो मैंने कहा ये इतने बढ़िया चल रहे हैं, ये ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने इनको अंदर ही शिफ्ट कर दिया। फिर मेरे को अच्छे भी लगते हैं अंदर पेड़ रखने। तो भाई आज मैंने अपने हॉल को चकाचक कर दिया, पूरा साफ सुथरा कर दिया मैंने अपना। तो भाई मैं आपको दिखाती हूँ अपने हॉल का नया लुक। नया क्या है, तो वही थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, साफ सुथरा किया है। इधर मैंने 2 गमले रखे हैं, ये देखो इन पे इतने बढ़िया हरे हरे पत्ते आ रहे हैं, ये देखो। और ये मैं बाहर रख देती तो बिल्कुल काले हो जाते हैं बाहर। मुझे वही लग रहा था, मैंने कहा ये खराब हो जाएंगे। देखो कितने बढ़िया पत्ते आ रहे हैं इनके, बिल्कुल हरे हरे पत्ते हो रहे हैं। ये देखो कितने अच्छे पत्ते हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे आर्टिफिशियल हों, पर ये देखो मिट्टी है, ये देखो मिट्टी है दोनों में। तो भाई इधर मैंने ये रख दिया अपने ठाकुर जी के पास 2 गमले, अपने ओरिजिनल गमले। और इधर ये मेरा बेटी लेटी हुई, अगर इसे मैं पुत्र बोल देती तो ये भी चिढ़ जाती। और भाई इधर मैंने जो एक ये रखा है, ये मेरी मनी प्लांट है, ये देखो ये भी मैंने ही लगाई थी। इसके पत्ते देखो कितने अच्छे हो रहे हैं, पत्तों पे जो लाइनें हैं ना वाइट कलर की, ये भी ऐसी ही लगती है जैसे आर्टिफिशियल हो। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये भी मैंने ही लगाए थे, ये छोटे उसमें थे, छोटे गमलों में थे ये, फिर मैंने इसे थोड़े से बड़े में शिफ्ट कर दिया था।
अब ये मैंने टेबल थोड़ी पहले मेरी टेबल ऐसा थी, अब मैंने इसको ऐसा कर दिया। अब ये देखो ये ऐसा है भाई। अब देखो, अब फर्श देखो मेरा, फर्श मैंने चकाचक कर दिया बिल्कुल साफ सुथरा। और ये लेटी है मेरी बेटी, ये एग्जाम दे के आ गई, इसका आज पेपर था और ये अपना पेपर दे के आ गई। अब 2 पेपर इसके बेचारी के और रह गए, वो पेपर भी इसके खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये आज़ाद है। तो कारपेट मैंने हटा दिया, यहाँ बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा है। इधर से भी, इधर भी मैंने थोड़ा सा इसको बेल को मैंने ऊपर बांधा है। ये पहले नीचे लटक रही थी, यहाँ पड़ी थी ये नीचे तक, ऊपर कर दिया मैंने इसको। अब इधर मैंने थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ा है। ये देखो हमारे बनी ने फिर कांट कर रखा है, इधर वॉलपेपर फाड़ दिया मेरा सारा, इधर से भी फाड़ दिया। इसको मैंने इन दोनों को मैंने सटा के लगा दिया, गमलों को एक दूसरे के साथ टच कर दिए मैंने। ये यहाँ थोड़ी बड़ी सी वो लेके आऊँगी मैट से नीचे डालने के लिए। और भाई इधर भी देखो, इधर का दिखाती हूँ मैं, इधर ही देखो, इधर का फर्श भी, नहीं तो इधर तो ऐसी हालत रखती है, क्योंकि पता क्या इतना बढ़िया तरीके से तो करते नहीं है साफ सफाई। अब वही है ना, अब हमारा तो इंस्ट्रक्शन तो फिर हमारा क्या सबको ही मिल जाती है कि यहाँ ये गंदगी वहाँ वो गंदगी। तो भाई मेन चीज़ की पता है क्या, ये काम कुम करवाते हैं, ठीक है मजबूरी में करवाना पड़ता है, पर इतनी अच्छी सफाई नहीं होती जितनी अच्छी आप खुद कर सकते हो। तो बस वही है, कर लिया आज मैंने। हॉल तो मैंने अपना चकाचक कर दिया, पूरी डीप क्लीनिंग कर दी। थोड़े से मेरे पंखे रह रहे, एक दिन पंखे मेरे से खुद नहीं होंगे, पंखे के लिए भाई मेरे को किसी ना किसी को का बुलाना पड़ेगा पंखे साफ करने के लिए, क्योंकि पता है क्या गिर विर की ना और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इस अच्छा ये है कि पंखे तो मैं किसी को बुला के साफ करवाऊंगी, पंखे नहीं मैं खुद करूंगी। बाकी मैंने अपना वॉलपेपर भी मैंने आज पूरा क्लीन कर दिया, पूरे पे मार दिया इधर भी। तो बच क्या गया, मेरे पंखे बच रहे हैं। पंखों को फिर किसी दिन बुला के किसी को तब करूंगी, और एसी को करवाऊंगी ऊपर से एसी भी। तो हर्षी तो क्या कर रही बेटा? अब ये देख लो, इसके 2 पेपर बच रहे हैं, और ये अभी क्या कर रही है, अभी ये टैब देख रही है। अब मैंने इसको बोला कि बेटा काम वाम तो अब हो चुका मेरा, अब तू एक काम कर ले, तू थोड़ी देर पढ़ ले बैठ के, चल तुझे करा देती हूँ, क्योंकि अब तो मेरे को टीचर बनना कि हिंदी का है, हिंदी का तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को कराना होता है इसका पेपर, तो हिंदी का तो मैं कराऊंगी इसको। और अब ये उठने का नाम नहीं ले रही है, देख रही है टैब लिए बैठी है। देखो स्कूल से आई थी, स्कूल से आई कब से ऐसे ही बैठी है। अब मैंने कहा कर ले अब थोड़ी देर, अब करने का नाम नहीं ले रही कि नहीं मम्मी थोड़ी देर में करूंगी मैं। है बेटा? हाँ, कब करेगी? कल तो तेरा पेपर है। कल नहीं है। कब है? अब खत्म हो गया, छाले थोड़े खत्म हो गए, 2 तो बच रहे हैं अभी। नहीं छाले खत्म, नहीं 2 पेपर बच रहे हैं अभी। अब मम्मी ने इतनी मेहनत करी घर में, आज कितना काम करा मम्मी ने। मैं तो पता भी नहीं, तो स्कूल में तुझे कैसे पता, तुझे घर नहीं दिख रहा साफ सुथरा है? दिख रहा है। भाई इसको क्या दिखेगा, जिसने करा उसको दिखेगा, इसको क्या देखना है। चलो भाई, हर हर महादेव, राधे राधे। आप अपना ध्यान रखना, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ। और हम इस ब्लॉग को यही खत्म कर रहे हैं, आपसे मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। देखते रहिए सरिता कुमारी ब्लॉग, फरीदाबाद हरियाणा। राधे राधे, हर हर महादेव, बाय गाइस, बाय। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।